जय माँ संतोषी साथियों। शुक्रवार का पावन दिन संतोषी माँ देवी शक्ति को समर्पित है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते कथा सुनते हैं, माता उन्हें धन शांति संतोष प्रदान करती है। ध्यान रखें, आज के दिन दूध और खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत संयम और संतोष का प्रतीक है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये कथा है उस समय की जब धरती पर प्रेम और करुणा का नामो निशान मिट सा गया था, जब हृदय पुष्पांगित हो चुके थे और आत्माएं स्वार्थ के कीचड़ में धंसी हुई थी, जहाँ एक मनुष्य दूसरे का दुख देखकर आंखें मूंद लेता था और जहाँ मदद का हाथ बढ़ाना तो बहुत दूर, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे में घर करोए काल में एक छोटा सा गांव था, मीरापुर। नाम मात्र को ही पीरापुर, क्योंकि वास्तव में ये दुख का ही पर्याय बन चुका था। इस गांव में जीवन की हर धड़कन, हर स्वार्थ मानो किसी अदृश्य बोझ के तले दबी थी। इसी पीरापुर के वीरान से कोने में एक छोटी सी कुड़िया में रहती थी बिंदा। उसका जीवन स्वयं एक अंतहीन था, एक ऐसी धरा जो शब्द का रूप न ले सकी। बिंदा बोल नहीं सकती थी, जन्म से ही उसकी जिह्वा मौन थी, पर उसके नेत्र वे सब कहते थे, वे चीत्कार कहते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो हर पल एक अनकहे दर्द से भरे रहते थे। पति को खोए वर्षों बीत चुके थे, उस पर मानो नियति ने अपना सारा क्रोध बरसा दिया था। जवानी के दहलीज पर उसने अपना सुहाग खोया और समाज ने उसे अमंगल का टीका लगा गांव के बाहर ढकेल दिया। विधवा, निसंतान और मूर्ख, इससे अधिक क्या दुख किसी के लिए हो सकता है भला। वो सचमुच तन खाती थी, हर पल हर क्षण उसका शरीर, उसकी आत्मा इस संसार की उपेक्षा और अकेलेपन में जलती रहती थी। उसकी कुटिया के पास गुजरने वाले लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, पर उसे पागल कहते थे। देखो, वो अभागन फिर वही है, कहते हुए वो हंसते थे, उपहास करते थे। पर बिंदा इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में लीन रहती थी। उसकी दुनिया में थी कि एक शक्ति, उसकी माँ, उसकी आदि शक्ति, उससे ब्रह्म स्वरूपी देवी। हर शुक्रवार बिना चुपे वो अपनी कुटिया से एक छोटे से मिट्टी के चौतरे पर एक दिया जलाती, और वो दिया उसके हृदय की अखंड ज्योति का प्रतीक था। उसकी श्रद्धा का पूर्ण था। उसकी दिए की टिमटिमाती लौ में वो सारे दुख, सारी पीड़ाएं उड़ेल देती थी। उसकी आंखें बंद होती, हाथ जुड़े होते थे, और उसके मौन ओठों पर एक ही नाम होता था, माँ माँ। हालांकि बोल नहीं सकती थी, पर उसके हृदय की पुकार ब्रह्मांड की हर धुनी से भी तीव्र थी। गांव वालों की आंखों में वो पागल थी, भिक्षुक थी। उन्हें क्या पता था, उस शांत मुखमंडल के पीछे, उस मौन व्यक्ति के भीतर भक्ति का एक ऐसा अथार्थ सागर लहरा रहा था, जिसकी गहराई तक पहुंचना उनके छोटे से अहंकार के मन के लिए असंभव था। वो सब अपने अपने दुखों में डूबे हुए थे, पर किसी को दुख, किसी और की सुध नहीं थी। बीमारियां घर घर में थी, फसलें घर घर सूख रही थी, बच्चे भूखे मर रहे थे, पर कोई किसी की मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा था। अपना अपना देखो, यही उनका अलौकिक नियम था। ऐसे में बिंद्रा माँ के सामने दिया जलाना उन्हें एक निरर्थित पागलपन लगता था, पर वृंदा जानती थी उसकी माँ सब सुनती है, सब देखती है। उसकी माँ जो सृष्टि की जननी है, वही तो उसकी माँ है। उसका विश्वास है, उसका सबसे बड़ा संभव है, उसकी भक्ति ही उसका जीवन है। लोग उसे पागल कहते थे,
पर उसका पागलपन नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार ऐसा ही भयानक सुख का पड़ा पूरा सूर्यमान अपनी सारी अग्नि धरती पर उगल रहा था। नदियां सूख गई थी, कोई पाताल कुएं पाताल में खेत फट चुके थे और पशु पक्षी जल के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। गांव के मुखिया से लेकर सामान्य किसान तक सभी ने देवताओं से ऊंचा तंत्रों तक आजमा लिया, पर कुछ न हुआ। भूख और प्यास, लोग मरने लगे थे, लोग व्याकुल होते, माई छाती पीटती और पुरुष लाचार होकर अपनी किस्मत को कोसते। हर घर में मातम सा छा गया था, हर घर में मातम का साया था। ऐसे में एक दिन गांव के सबसे वृद्ध महर्षि अपनी युवक अवस्था में कुछ धर्म कर्म करते थे। उनकी आंखों में एक धुंधली सी कौंधी। उन्होंने देखा कि विंद्रा हर शुक्रवार को अपनी माँ के सामने दिया जलाती है और कभी उसके आंगन में अनाज की कमी नहीं होती है, कभी उस कुएं का पानी नहीं सूखता है। ये सब संयोग था या कुछ और, पर हर द्वार बंद हो गया तो मन के अंत में आशा भी सहारा भी ढूंढने लगती है। एक दिन उस वृद्ध ने हिम्मत करके मुखिया के सामने विंद्रा का नाम लिया। मुखिया जी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब हर उपाय विफल हो चुका है तो क्यों ना एक बार उस मौनी विधवा के पास चलें। वो हर शुक्रवार अपनी माँ के सामने दिया जलाती है, शायद उसकी माँ ही हमारी पुकार सुन ले। मुखिया और बाकी गांव वाले पहले तो हंसे, उस पागल के पास जो खुद अभागी है वो हमारा क्या भला करेगी। पर वृद्ध ने हार नहीं मानी। अरे, जब कुछ बचा ही नहीं है तो एक बार आजमाने में क्या हर्ज है। उनकी बात में दम था, निराशा ने इतना तोड़ दिया था, वो किसी भी तिनके का सहारा लेने को तैयार थे। अनिच्छा से ही सही कुछ उस वृद्ध के साथ बिंद्रा की कुटिया की ओर चल दिए। वृंदा अपनी कुटिया के भीतर बैठी थी, आंखों में वही शांत, वही गहरी पीड़ा। उसने बाहर से भीड़ की उसका शोर सुना और आमतौर पर लोग उससे घर से लोग दूर रहते थे। वो बाहर आई, भीड़ ने उसे घेर लिया। मुखिया ने अपनी अहंकारी स्वर को दबाते हुए लगभग याचना के स्वर में कहा, विंद्रा बहन, हम जानते हैं हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर आज हम सब संकट में हैं, गांव मर रहा है। तू हर तो शुक्रवार अपनी माँ को पुकारती है, तू हमारी मदद नहीं कर सकती है। माँ से कहे हमारी पीड़ा हरे। विंद्रा ने सबकी ओर देखा, उसकी आंखें हर एक की वेदना को पढ़ रही थीं। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, बस एक असीम करुणा थी। उसने धीरे से सूखे ओंठों को छुआ और फिर इशारा किया, वो बोलेगी नहीं पर प्रयास करेगी। अगले शुक्रवार आया। गांव का हर व्यक्ति विंध्या की कुटिया के बाहर इकट्ठा था। किसी को यकीन नहीं था, पर एक अदृश्य आशा की डोर उन्हें खींच लाई थी। विंद्रा ने अपना दिया जलाया और छोटी सी मिट्टी की ज्योति ने माने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। उसी दिए के सामने बैठ गई जैसे हर शुक्रवार को बैठती थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी ओंठ मौन थे, पर उसका हृदय की पुकार इतनी तेज थी कि आकाश भी उसकी धुनी से कांप उठा था। उसने प्रार्थना की, माँ, मेरी पीड़ा तो मैंने सह ली, पर इन शिव की पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जाती। इनकी गलतियों को क्षमा करो माँ, ये अज्ञानी हैं, अपनी संतान पर कृपा कर माँ। उसकी प्रार्थना में इतनी सिद्धता थी, इतना निरंता थी को माँ को विचलित होना ही था। घंटों बीत गए, वृंदावन वहीं बैठी गई, दिया जलता रहा और भीड़ देखती रही। और फिर क्या हुआ वो चमत्कार। आकाश में काली घटाएं घिरने लगी जो धूप और इतनी तीव्र थी
कि चुप गई। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की फुल्की, फिर मूसलाधार। आकाश से अमृत बरस रहा था। गांव वाले पहले से सब तरफ रह गए थे, फिर उनसे मुंह से खुशी की चीखें निकलने लगी। वे बारिश में नाचने लगे, मिट्टी को छूने लगे, अपनी सूखे खेतों को निहारने लगे। ये तो चमत्कार था। वो मूर्ख विधवा, जिसे वो पागल कहते थे, उसकी प्रार्थना माँ ने सुन ली। उसकी शक्ति ने प्रकृति को भी झुका दिया था। विंद्रा ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसकी आंखों में माँ के प्रति असीम कृपा थी। उसे मुस्कुराई, और ऐसी मुस्कान जो शब्दों से परे थी। एक ऐसी मुस्कान जिसे इस संसार की सारी करुणा समाई हुई थी। इस घटना के बाद मीर पीरापुर का नाम कृपापुर में बदल गया। वेंदा, जो कल तक पागल थी, अब मौन मात्र या विंद्रा माता के नाम से पुकारने लगे। लोग उसके चरणों में झुकते, उसे क्षमा मांगते, पर विंदा के मन में कोई कटुरता नहीं थी। उसके लिए तो वो सब उसकी माँ के संतान थे, और माँ की संतान की दुख हरना उसका परम। अब हर शुक्रवार को उसकी कुटिया के बाहर मेला लगता था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई बीमार बच्चे को, कोई टूटे रिश्तों की फरियाद लेकर, कोई व्यापार में घाटे से। वेंदा उन सबको सुनती और अपनी मौन आंखों से, अपने शांत भाव से, वो कभी कुछ बोलती नहीं थी, बस अपने दिए की राख को प्रसाद के रूप में देती, या कभी अपने हाथ का स्पर्श मात्र। और आश्चर्य, उसकी कृपा से हर दुख दूर हो जाता था। उसकी स्पर्श मात्र से लाल भी बीमारियां ठीक हो जाती थी। उसके दिए प्रसाद से सूखी फसलें लहरा उठती थी। उसके मौन आशीर्वाद से घरों में कलह भी दूर हो जाती थी और प्रेम लौट आता था। वो सचमुच दुख हरने वाली बन गई थी। उसकी ख्याल थी दूर दूर तक फैल रहे। आसपास के लोग भी वहां आने लगे। वेंदा ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, नहीं कुछ ही से अपेक्षा की। उसका जीवन पूरी तरह से माँ की सेवा और उसकी संतानों की सेवा में समर्पित था। जो लोग कभी उसे तनखाती कहते थे, वही अब उसे देखते थे कैसे उसका शरीर अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के कल्याण में लगा रहा था, पर थकने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऊर्जा अपनी भक्ति से आती थी, माँ की कृपा से आती थी। विंदा के कारण पीरापुर के लोगों में भी बदलाव आया। उन्होंने देखा कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम शक्ति क्या होती है। जो लोग कभी एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आगे आते थे, वो अब विंदा की माता के आश्रम में मिलकर काम करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे, बीमारियों में एक दूसरे की मदद करते थे, फसल कटाई में हाथ बटाते थे। वेंदा ने उन्हें बोलकर कुछ नहीं सिखाया था, बल्कि अपने जीवन से, अपनी करुणा से, अपनी मौन से, तप से सिखाया था। उस गांव में अब प्रेम और सद्भाव का अभाव वास था। मंदिरों में घंटियों में बजती थी, घरों में राम धुन होती थी, और हर कोई विंदा माता की जय जयकार करता। विंदा ने अपने जीवन का अंत स्वर उस दिए के सामने ही लिया, जिस दिए को वो हर शुक्रवार को जलाती थी। वो शांत थी। उसके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी। उसके देह त्यागने के बाद भी उसकी कुटिया में वो दिया टिमटिमाता रहा, जैसे उसकी आत्मा, उसकी भक्ति कभी बुझने वाली नहीं थी। उसके बाद भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उसी स्थान पर आते, उस दिए के सामने बैठते, और अद्भुत रूप से उनकी समस्याएं दूर हो जाती। बिंदा ने ये सब सिद्ध कर दिया था कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास वो शक्ति है जो किसी भी दुख को हर सकती है। उसकी कथा आज भी प्रेरणा देती है कि इस संसार में जब अहंकार और स्वार्थ चरम पर पहुंच जाता है, तब भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में एक ऐसा हृदय होता है जो माँ की
कृपा का पात्र बनता है और अपने मौन से ही पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। वृंदा के केवल स्त्री नहीं थी, वो माँ की साक्षात करुणा थी, जिसने अपने मौन से लाखों लोगों की पीड़ा हर ली थी और ये सिद्ध किया कि ईश्वरी शक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती है। वो तो भक्ति की पवित्रता के भावों में निवास करती है। आज भी गांव में कोई संकट आता है तो लोग विंदा माता के मंदिर जाते हैं, जहां वो अखंड दिए जलता है। वे अपनी आंखें बंद कर मौन होकर अपनी प्रार्थना कहते हैं और माँ विंदा की कृपा से उनके दुख दूर हो जाते हैं। इसी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितने भी कठिनाइयां आए, कितना भी अकेलापन घेरे, यदि हमारा विश्वास अटल है और हमारा हृदय प्रेम से भरा है, तो स्वयं माँ भगवती हमारी रक्षा करती है और हमें संसार की हर पीड़ा का हरने का माध्यम बना देती हैं। वो मौन थी, वो दुख हरने युगों युगों तक स्मरण किए जाती है, एक ऐसी अमर कथा बनकर जो मानवता को करुणा और विश्वास का मार्ग दिखाती है। प्रिय साथियों, अगर आप शुक्रवार की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवती माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां संतोषी, जय जय हो माता जगनी जगत की जननी।